ट्रांसफर नियम में जो बदलाव किया गया है। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के जो ट्रांसफर नियम है उसमें बदलाव कर दिया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने इसका कार्यालय ज्ञापन भी जारी कर दिया है। और जो अब नए नियम आए हैं उसके तहत अब जनजातीय, हार्ड और जो अति कठिन क्षेत्र है वहां पर 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी अपनी पसंद का जो स्टेशन है उसका विकल्प नहीं दे सकेंगे। लेकिन इससे पहले कर्मचारी तबादलों के लिए 5 पसंदीदा स्टेशन बता सकते थे। एक तो ये बदलाव किया गया है और इसके अलावा कठिन क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्यभार संभालने की जो अवधि है उसे अब 3 साल की जरूरी सेवा काल में नहीं गिना जाएगा। इसके साथ ही जो 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी हैं उन्हें कठिन क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने ये फैसला लिया है और ट्रांसफर को लेकर ये कुछ बड़े बदलाव राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं। अगली खबर पर अब आते हैं। करुणा मूलक को नौकरियां मिल गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, हिमाचल सरकार ने जुलाई 2026 में करुणा मूलक रोजगार नीति के तहत 94 ग्रुप सी के कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी विभागों में आज नियुक्तियां दे दी है। इनमें जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह विभाग और बागवानी विभाग शामिल है, जिनमें इन करुणा मूलकों को नौकरियां दी गई है। और सरकार ने सभी विभागों को करुणा मूलक नियुक्ति में जो पात्र मामले हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर भेजने के भी निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही जो रिजेक्ट हुए केस है करुणा मूलक के, उन पर दोबारा समीक्षा करने का सरकार ने फैसला लिया है। और अब हो सकता है कि जल्द ही रिजेक्ट किए गए जितने भी केसेस हैं उन पर राज्य सरकार जल्द से कोई फैसला ले। लेकिन अभी ये जो नौकरियां है करुणा मूलक को लेकर वो विभिन्न विभागों में राज्य सरकार ने इन्हें जो है वो नौकरियां प्रदान कर दी है। आज अचानक मुख्यमंत्री धरने पर चले गए थे और देखिए, आज प्राइमरी टीचर फेडरेशन की तरफ से चौड़ा मैदान में जो प्रदेश व्यापी धरना है किया जा रहा था। और इस दौरान मुख्यमंत्री अचानक प्राथमिक शिक्षकों के इस धरने में पहुंच गए और सबको चौंका दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है, वहां पर संबोधन जब सीएम ने किया तो प्राइमरी टीचर्स को ये आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर उचित निर्णय लेगी। और इसके साथ ही सरकार इस व्यवस्था की सहानुभूति पूर्वक समीक्षा करेगी और ये तय करेगी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या फिर इसे पूरी तरह से वापस लिया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। और जो इनकी मांगे हैं, टीचर डे से पहले एक बैठक इनकी ली जाएगी। ये मुख्यमंत्री ने एक तो यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की है। इसके साथ ही जो 8 टीचर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उन पर निलंबन को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है या फिर उनके खिलाफ जो विभागीय जांच चल रही है उन एफआईआर को भी वापस लिया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और इसके साथ ही आश्वासन ये भी दिया है कि जो मुख्य अध्यापक और केंद्र मुख्य अध्यापक है या फिर बीईओ है, उनकी जो शिक्षा अधिकारियों के अधिकार है उनकी शक्तियों को कम नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियां है उसे भी शुरू करने की प्राइमरी टीचर्स मांग कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि फिर से पुनः इसे शुरू किया जाएगा। ये कुछ बड़ी बातें आज अचानक धरने में मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तो वहां पर सीएम की तरफ से कही गई है। चौड़ा मैदान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच होने वाली आगामी बैठक में इस विषय पर निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध की गई निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों तथा खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों को उनकी शक्तियों में जो है वो कमी नहीं की जाएगी। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियों को भी पुनः शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाएगी। इन घोषणाओं पर प्राथमिक शिक्षकों ने खुशी जताई और चौड़ा मैदान में आने पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। बता दें कि पैदल यात्रा करके ये प्राथमिक शिक्षक शिमला पहुंचे थे और लगभग 1-1.5 महीने से जो है वो हिमाचल प्रदेश की पदयात्रा करते हुए ये शिमला
के लिए जो है वो आ रहे थे और यहाँ पर इन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो है वो आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। तो पूरे प्रदेश से यहाँ पर शिक्षक जुटे थे, जहाँ मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और उनके बीच जाकर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश की अन्य खबरों को बात करें तो सरकार ने दुर्गम, जनजातीय और हार्ड एरिया में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब कठिन क्षेत्रों में निर्धारित कार्यकाल पूरा किए बिना स्थानांतरण या अन्य लाभ हासिल करना आसान नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी जो इन क्षेत्रों में तैनात है अपने कार्यकाल के दौरान लंबी अवधि के अवकाश पर रहता है तो उस अवधि को सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा और उसे उतने समय तक अतिरिक्त सेवा देकर निर्धारित कार्यकाल पूरा करना ही होगा। आदेश के अनुसार अब लंबी छुट्टी लेकर हार्ड एरिया का कार्यकाल पूरा मानने की व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी। वहीं 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें जहां तक संभव हो दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में तैनात नहीं करने की सोची है। हालांकि पदोन्नति के मामलों में यह छूट जो है वो लागू नहीं होगी। तो उन कर्मचारियों के लिए खासकर ये बड़ी खबर है जिन्हें हार्ड एरिया में, जनजातीय क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जो है वो तैनाती मिलती है, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना होगा और वो लंबी छुट्टी अगर जाते हैं वहां पर तो उस छुट्टी की अवधि को भी काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि अलग अतिरिक्त सेवाएं जो है वो इन कर्मचारियों को वहां पर देनी होगी। तो वो पूरा कार्यकाल अपना करने के बाद ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सरकार ने एक साथ हिमाचल प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को जो है वो अलग अलग जगह पर जो है वो तैनाती दी है, उनके ट्रांसफर यहाँ पर किए हैं। गत रात करीब 11 बजे के करीब ये ऑर्डर जो है वो कार्मिक विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। इन आदेशों में चौपाल के एसडीएम हेमचंद वर्मा को कुपवी, हमीरपुर के एसडीएम संजीत सिंह को AC2 DC हमीरपुर, शिमला ग्रामीण के एसडीएम मंजीत शर्मा को AC2 DC शिमला, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हमीरपुर राजीव ठाकुर को नगर निगम हमीरपुर के संयुक्त आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं केलांग की एसडीएम कुनिका एकर्स को